दिल्ली में चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सर्दी के मौसम में तापमान गर्माता जा रहा है। 70 विधानसभा सीटों वाले इस चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट नई दिल्ली होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां से आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं। लेकिन सबकी नजरें तो कालकाजी विधानसभा सीट पर है और इसे सबसे ज्यादा हॉट सीट आपने नहीं बल्कि बीजेपी ने बना दिया है, क्योंकि यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, जिनके जुबान से हमेशा आपत्तिजनक शब्द हर कोई सुनता है। वहीं कांग्रेस ने यहां से अलका लांबा को मैदान में उतार दिया है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्राउंड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया। आतिशी ने कहा, मुझे कालकाजी सीट से चुनाव लड़ना है। मैं ये चुनाव आम आदमी की तरह लड़ना चाहती हूँ। चुनाव लड़ने के लिए हमें 40 लाख रुपए की जरूरत है। दिल्ली की जनता अगर मुझे 100 रुपए या 1000 रुपए देकर मदद कर सकती है। हमने 2013 में भी ऐसे ही लोगों से मदद लिया था और चुनाव लड़कर जीता था। आतिशी ने आगे कहा, आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि आपने बड़े बड़े लोगों का चंदा नहीं लिया। सीएम और मिनिस्टर रहते हुए भी मैंने कोई प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं किया, लेकिन किसी काम के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन से मदद नहीं ली। ईमानदारी की राजनीति के लिए हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है। इस ग्राउंड फंडिंग के लिए देश भर से सभी लोग हमारी मदद करेंगे। एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूँ। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पीएम ने कहा कि सभी जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। कल भी गृह मंत्री ने कहा कि झुग्गियां झोपड़ी वालों को मकान मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी वालों की सभी समस्याओं का समाधान अगर कोई करेगा तो वो डबल इंजन की सरकार होगी। केजरीवाल सिर्फ चुनावी वादे करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्य रूप से चुनाव अब जहरीली हवा, गंदी यमुना से हटकर अब चुनाव हो चुका है पूर्वांचल और झुग्गी वालों को लेकर। दिल्ली में इसी को लेकर बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा है, दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी हैं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी इनके रिश्तेदार हैं। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले केजरीवाल अब यही पूर्वांचली समाज 5 फरवरी को आपको अच्छा सबक सिखाएगा। प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि जन कल्याण की सभी योजनाएं चलती रहेंगी और हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, उसकी छत पक्की होगी, और इन लोगों का भी विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर ही है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में इन गरीब झुग्गी वालों को सिर्फ भड़काने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और हम कल भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, और इनके जीवन का स्तर सुधारना, वो चाहे शौचालय की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, या पानी की समस्या हो, या बिजली की समस्या हो, इन समस्याओं को कोई हल करेगा तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार करेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में इनकी हर समस्या को सुलझाना, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता 5 तारीख को अपने मतों का प्रयोग करते हुए किसे वोट देती है और किन के वादे उन्हें सच्चे लगते हैं और कौन सबसे ज्यादा ईमानदार लगता है। 8 फरवरी को हर एक जो सवाल है उसके जवाब पूरी जनता और पूरे देशवासियों को मिल जाएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली का तापमान बढ़ा हुआ है, राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। तारीख जितनी नजदीक होती जा रही है उतनी ही नजदीक और उतनी ही आक्रामक रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी
जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।